हाय, मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में हम जानते हैं DHCP के बारे में। DHCP क्या होता है? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि DHCP होता क्या है। DHCP स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स। द DHCP होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स is a network protocol that is used to configure network devices so that they can communicate on IP network। ब्रीफ में इसे मैं समझाता हूँ। ब्रीफ में समझाने के लिए मैं अपने पेंट पे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे जब कंप्यूटर के नेटवर्क्स की हम बात करते हैं तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को पहचानने के लिए आईपी क्या यूज करता है, उसी आईपी से पहचानता है और हर एक कंप्यूटर की आईपी यूनिक होनी चाहिए जिसके थ्रू ये पहचाने। ठीक उस प्रकार जब कोई बंदा आपको कॉल करता है या मेरे को कॉल करता है तो मेरा नाम लेता है आदित्य, तो उससे मैं ये समझता हूँ वो मेरे से बात करना चाहता है या मेरे से उससे कोई काम है। ठीक उसी प्रकार जब भी नेटवर्क्स में कंप्यूटर्स या डिवाइसेस होती हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स के, तब हर मशीन को अपनी एक यूनिक आईपी एड्रेस या एक एड्रेस की नीड होती है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। तो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना या कॉन्फ़िगर करने का काम हमारा डीएचसीपी सर्वर करता है। अगर हम मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, हर एक कंप्यूटर का एक मैनुअल आईपी हम डालते हैं कि हम इसमें गए, मान के चलते हैं इस मशीन में हमने 10.0.0.1 डाला, 10.0.0.2 3, 2 4 10 कंप्यूटर के लिए तो ठीक है। अगर यही केस हमारे 100 या 200 कंप्यूटर है तो प्रत्येक कंप्यूटर में आईपी डालना, प्रत्येक कंप्यूटर की गेटवे, प्रेफर डीएनएस, अल्टर डीएनएस, मास्क, ये सभी डालने में कहीं न कहीं हम बीइंग ह्यूमन हम एरर कर जाएंगे, कहीं न कहीं गलतियां हमसे हो जाएंगी। हो सकता है जो आईपी मैंने इसमें डाली किसी दूसरे में डाल दी, हो सकता है किसी का गेटवे गलत किया, गलत डाल दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया, या हो सकता है हमने प्रेफर्ड डीएनएस और अल्टर डीएनएस की एंट्री गलत कर दी है। इससे क्या होगा, हमारे नेटवर्क में प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं होगा। वैसे तो विंडोज़, आपका जो विंडोज़ है माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर जैसे ही वो नेटवर्क में आता है और आपके नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर नहीं होता है तो अपीपा एक फीचर ऐसी होती है जो ऑटोमेटिक आपको आईपी मिल जाता है, ऑटोमेटिक प्रोवाइड आईपी एड्रेस। अपीपा का फुल नेम होता है जो 254.169.x.x यानी कि 0 से लेके 255 तक अपनी एड्रेस हो सकती है, वो ले लेता है। लेकिन अगर हमारे पास अपीपा के थ्रू ऐसा होगा तो हम अपने गेटवे के थ्रू आउटर नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अगर हमारा, मान के चलते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा, अगर ये नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये हमारा आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो जब हमारे केस में जब अपीपा रहेगा, पीपा पीपा स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। इस केस में हम लोकल कंप्यूटर से तो बात कर पाएंगे बट हम आउटर नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे डीएनएस, हमारे गेटवे, ये चीजें अपीपा कॉन्फ़िगर नहीं कर पाता। इस केस में हमको एक सर्वर की नीड पड़ती है जिसको हम कहते हैं डीएचसीपी सर्वर, या एक ऐसा सर्वर जो हमारे कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस, उसके एक आइडेंटिफिकेशन दे पाए, उसको मार्ग दिखाए कि ये मेरा गेटवे है, और रिजॉल्विंग करने के लिए डीएनएस की एंट्री करे कि ये हमारा डीएनएस है जिसके थ्रू हम नेम रिजोल्यूशन कर सकते हैं, नाम टू आईपी, आईपी टू नेम। ओके, उसी को हम कहते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी प्रोवाइड टीसीपी आईपी एड्रेस सेटिंग। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें किस प्रकार की सेटिंग, तो हमको आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करता है, मास्क और गेटवे। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, प्रेफर डीएनएस सर्वर और अल्टरनेट डीएनएस सर्वर जो भी होगा उसकी एंट्री। साथ ही साथ कुछ और हम जानते हैं। DHCP सपोर्ट बोथ IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। ये IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 दोनों को सपोर्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि DHCP आज अराइज हुआ या आज से यूज होना चालू हुआ, या 1983 से यूज हुआ है। और जो DHCP है वो बूट पी सर्वर पहले हमारे पास होया करते थे। बूट पी सर्वर का एक सक्सीड या एक इनहेंस वर्जन है। तो पहले हमारे पास बूट पी सर्वर होया करते थे जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते थे, लेकिन बूट पी जो होता था सर्वर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता था, उसकी कुछ ड्रॉबैक थी कि जिस कंप्यूटर को या किस डिवाइस को जो आईपी प्रोवाइड कर देता था वो परमानेंट उसी के लिए रिजर्व रखता था। इन केस आप वो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है फिर भी वो आईपी दूसरे को वो नहीं दे सकता। ये बूट पी स्टैंड फॉर बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल पहले यूज किया जाता था सर्वर, बट अब हम डीएचसीपी यूज करते हैं। DHCP use the same two port assigned by INA for
बूट पी, जो बूट पी के लिए पोर्ट्स यूज किया गया था, हर एक प्रोटोकॉल्स का अपना पोर्ट नंबर होता है, सॉफ्टवेयर का पोर्ट नंबर होता है। तो आईना ने जो पोर्ट्स असाइन किया था बूट पी के लिए वही डीएचसीपी यूज करता है। सो डेस्टिनेशन यूडीपी पोर्ट नंबर, यूडीपी को फॉलो करते हुए ये पोर्ट नंबर 67 पे लिसन करता है या काम करता है। फॉर सेंडिंग डेटा टू द सर्वर, यूडीपी पोर्ट 68 फॉर डेटा फॉर क्लाइंट। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा अच्छे से मैं समझाता हूं। जब इस कंप्यूटर को आईपी की नीड होती है तो ये पोर्ट नंबर 67 यूडीपी यूज करते हुए, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स है, यूज करते हुए डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है कि क्या हमारे नेटवर्क में कोई सर्वर है। जब कोई सर्वर होता है तो उसको रिस्पॉन्ड करता है, तो उस केस में, पहले केस में 67 यूज करता है। जब ये क्लाइंट सर्वर को भेजता है, वही सर्वर जब क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेगा या आईपी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन देगा, तो उस केस में हमारा पोर्ट नंबर वो 68 हो जाता है। ओके, सो कैसे क्लाइंट्स और सर्वर या उस डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है या आईपी प्रोवाइड की जाती है। प्रोसेस क्या होती है, पहले कोई भी क्लाइंट आईपी के लिए ब्रॉडकास्ट करता है जिसको हम कहते हैं डिस्कवर, और फिर ऑफर किया जाता है, और फिर से रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट। इसे शॉर्ट में हम डोरा कहते हैं, DORA, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। जब भी कोई क्लाइंट या डिवाइस टीसीपी आईपी की सेटिंग कॉन्फ़िगर कर पाता है, इस प्रोसेस के बाद ही वो कर पाता है। उसे और अच्छे से समझने के लिए हम इमेज पे लेकर चलते हैं। यहाँ पे मान के चलो ये मशीन है, इस मशीन जैसे ये नेटवर्क में आएगा तो जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे विंडोज की हो चाहे लिनक्स हो, तो सबसे पहले वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हैं। उस ब्रॉडकास्ट मैसेज में वो देखते हैं कि क्या हमारे नेटवर्क में कोई सर्वर है। जब नेटवर्क सर्वर होता है तो नेटवर्क सर्वर होता है तो उसको रिस्पॉन्ड करता है, हाँ मैं हूं। फिर से इसका एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि आप आईपी दो, मेरे से टीसीपी आईपी रिलेटेड सेटिंग दो ताकि मैं कम्युनिकेशन कर पाऊं हम नेटवर्क में। उससे एक्नॉलेजमेंट सेटिंग मिलती है और ये कॉन्फ़िगर करता है। इसी प्रोसेस को डोरा कहते हैं। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। और अच्छे से इसे समझने के लिए मैं आपको और बताता हूं क्या क्या चीजें होती हैं, क्या सेटिंग्स होती हैं। ये जो डीएचसीपी सर्वर होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी हम प्री डिफाइन सेटिंग करेंगे, पहले से जो हमारी डिफाइन सेटिंग होती है। ध्यान रहे, प्री डिफाइन सेटिंग की यहाँ पे बात की गई है। पहले से जो भी प्री डिफाइन हमारी सेटिंग होती है, उसी सेटिंग्स में से टीसीपी आईपी की जो भी प्री डिफाइन सेटिंग्स है हमारी, उसी को यूज करता है, उसी डेटाबेस को यूज करते हुए मशीनों को आईपी एड्रेस देता है, मास्क और रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये पैकेट्स जब इसको मिल जाता है तो ये पैकेट्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लेता है मशीन को। ये मशीन या नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर या डिवाइसेस हैं सब कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। इससे एडवांटेज ये होता है कि अगर हमारे पास 100, 200 या 200 से ज्यादा या मल्टीपल्स या ढेरों डिवाइस है हमारे पास, तो सबको ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड कर दी जाती है। और एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद, सपोज दैट ये कंप्यूटर हमारा नेटवर्क से हट गया, अब नेटवर्क में नहीं है, आया एक लैपटॉप यूजर था ये, तो जो भी इसके लिए आईपी अलॉट किया गया था वो दूसरे को दे दिया जाता है। इसका एक अच्छा यूज होता है जो भी हमारे आईपी एड्रेसेस स्पेसेस होती हैं। तो सर्वर का काम होता है कि अपने क्लाइंट्स या डिवाइसेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, ताकि वो नेटवर्क में एक दूसरे के कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल हो, ताकि वो पहचाने जाए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।